कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो बस एक चीज़ याद रखना। कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो बस एक चीज़ याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से सिलेबस से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए हमें 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जो कि पहले पेपर में दिए हुए हैं। उसमें पहले पेपर में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें भारतीय इतिहास है, मानसिक अभिक्षमता है, गणित है, अंग्रेजी है, समसामयिक मुद्दे हैं, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राजनीति है, राजस्थान भूगोल है और शैक्षणिक प्रबंध है। जब 2022 में सिलेबस में बदलाव हुआ था, उससे पहले के जो प्रश्न हैं वो मैंने अभी बताए हैं, इस पिक्चर के माध्यम से लिखे हैं मैंने कि कौन से विषय से कौन से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते थे, और उसके बाद में बदलाव होने के बाद में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में इसमें अंकों में बदलाव होने के बाद में आरपीएससी ने परीक्षा ली है, उसमें 3 पेपर हुए हैं जीके के, और एक संस्कृत विभाग की भी परीक्षा हो चुकी है। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि भी आगे आने वाले समय में आरपीएससी की क्या रणनीति होती है और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जैसा कि आपको पता है, भारतीय इतिहास 15 प्रश्न पूछे जाते थे और 30 अंकों के होते थे। मानसिक अभिक्षमता से 4 प्रश्न जो कि 8 अंकों के होते थे, गणित से 8 प्रश्न जो कि 16 नंबर के होते थे, हिंदी से 4 प्रश्न जो कि 8 नंबर के होते थे, अंग्रेजी से 4 प्रश्न जो कि 8 नंबर के होते थे, समसामयिक मुद्दे जो 10 प्रश्न पूछे जाते थे 20 नंबर के होते थे, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न 10 अंकों के, भारतीय राजनीति से 5 प्रश्न 10 अंकों के, भारतीय भूगोल से 5 प्रश्न 10 अंकों के होते थे, और शैक्षणिक प्रबंध 15 प्रश्न पूछे जाते थे जो कि 30 नंबर के होते थे। प्रश्न 75 होते थे, 150 अंकों के होते थे। परंतु 26 मई 2022 से पाठ्यक्रम में बदलाव हो चुका है। उसके बाद में आरपीएससी 4 परीक्षा ले चुका है, जो 11 अक्टूबर को हुई थी, एक 15 अक्टूबर को हुई थी, एक 17 अक्टूबर को हुई थी, और एक संस्कृत विभाग की जो 15 नवंबर को हुई थी। उसमें राजस्थान में भारतीय इतिहास में से कितने प्रश्न पूछे गए थे, वही सेम टू सेम पहले जैसे ही 15 प्रश्न 30 अंकों के। मानसिक अभिक्षमता उसमें और गणित दोनों को मिला करके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी के 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजी के भी 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। समसामयिक मुद्दे किसी में 10, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 11 कर दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान से 3, 4, 5, 3 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राजनीति में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी उसमें 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान भूगोल जो कि पहले 5 ही प्रश्न पूछे जाते थे, अब की बार 11, 13, 10 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो वेटेज उनमें से घटा है वो राजस्थान भूगोल में ज़्यादा जोड़ दिया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार चाहती है कि राजस्थान के बच्चों को ही फ़ायदा मिले। तो राजस्थान बच्चों का जो हमारी समझ होती है राजस्थान के बारे में बहुत अच्छी होती है। तो राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा देने के लिए सरकार ने ये बदलाव किया है। तो उसमें से 10 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक अहम रोल निभाते हैं। राजस्थान भूगोल है, ये राजस्थान में भारतीय इतिहास है, और भारतीय राजनीति है, सामान्य, ये ऐसे विषय हैं जो हमेशा हर एक भर्ती के अंदर सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं। एक शैक्षणिक प्रबंध होता है जिसमें पहले 15 प्रश्न पूछे जाते थे, और अब 10-10 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी परीक्षा हुई है उसमें से, और जो संस्कृत विभाग शिक्षा विभाग की हुई है उसके अंदर 15 ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक शैक्षणिक प्रबंधन जो विषय है वो एक नया विषय मानते हैं, क्योंकि कहीं पर भी इसको पढ़ा हुआ नहीं होता है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसको जोड़ा गया है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न जो कि हमारे तैयारी में या फिर हमारे स्कोर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं, 20 नंबर के होते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है, कुछ तारीखें होती है, कुछ डेट्स होती हैं जिनको रटना होता है, बस कुछ नहीं होता है। आप एक बार पढ़ने के बाद में 7-8 प्रश्न तो वैसे ही हल कर जाते हो। आज से हम इस चैनल पर आपको शैक्षणिक प्रबंध मैं पढ़ाऊँगी, और इस शैक्षणिक प्रबंध को पढ़ने के बाद में
जो मैं पढ़ाऊँगी वो इतने बढ़िया मैंने नोट्स तैयार किए हैं कि उसको पढ़ने के बाद में उसे किसी किताब की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। 15, 20, 30, 35 वीडियो होगी, उसके माध्यम से मैं आपको सारा शैक्षणिक प्रबंध करवाऊँगी और उसको पढ़ने के बाद में कोई भी आपको कहीं से भी कुछ दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं कि सारी चीज़ें रट लेते हैं, परंतु ये सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ऐसे नहीं पढ़ते कि कौन से सिलेबस में कितने पर्सन आते हैं और उसको हम कितना वेटेज देने हैं। बच्चे पढ़ने तैयारी करते हैं तो उसमें भारतीय राजनीति विज्ञान है, तो उसको राजनीति विज्ञान को इतना पढ़ लेते हैं, जबकि उसमें पर्सन तो 4 या 5 से आने हैं। भूगोल को इतना वेटेज देते हैं, सारा भूगोल ही रट लिया, परंतु आपको सिलेबस से अलग कुछ नहीं पढ़ना है। और एक और राजस्थान सरकार ने किया है कि 40% नंबर लेके आने अनिवार्य कर दिए गए हैं। 40% का मतलब है 30% आपके काट पीट के सही होने ही चाहिए। अगर आपने दूसरे पेपर की बहुत जोर शोरों से तैयारी कर ली है, बहुत ये कि नंबर कटने की आशा नहीं है, अगर इसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने अभी रिजल्ट देखे होंगे, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत से बच्चे इसलिए बाहर हो रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया या उनके 30% ही सही नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन पेपर का भी उतना ही रोल है जितना कि सेकंड पर्सन का है। तो हमें उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए 10% हम करंट की तैयार कर लें, 11% आते हैं, राजस्थान भूगोल के 10-11% कर लें, शैक्षणिक प्रबंध के 10 कर लें और 15% इसके राजस्थानी इतिहास के कर लें। गणित के आसान हैं, थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी आप आराम से कर सकते हो 2-3%। तो अंग्रेजी की वैसे होते हैं, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव ये आते हैं, इसमें 1-2% आप आराम से कर जाते हो। हिंदी में भी आप अच्छे से कर सकते हो, 4 क्वेश्चन तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होती है उसी के आधार पे। और सामान्य विज्ञान के 1-2% तो उसमें से वैसे कर लेते हो अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो। राजनीति विज्ञान से भी आप तैयारी करते रहते हो, जैसे रीट में की होगी और कौन सी सब्जेक्ट की होगी, तो उसमें भी आराम से आप कर लेते हो। परंतु शैक्षणिक प्रबंध एक नया विषय है और हम आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। शैक्षणिक विषय पूरा का पूरा आपको इस चैनल पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।